हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नेम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट 2। इससे पहले वाली वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं इंट्रोडक्शन के, कुछ और रह गए हैं तो हम वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो उससे पहले हम कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं, जिससे कि आपको जो पहले आप जो टॉपिक कर चुके हैं ना वो और अच्छे से समझ में आए। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। देखो एग्जाम्पल नंबर में 9 में क्या दिया, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, जो हमारे पास क्या दिया, फंक्शन की वैल्यू डिफाइन किया दिया एक्स 1/x, और जो कि किसके नॉट इक्वल है 0 के। देखो ऐसा क्यों लिखा है, जो एफ ऑफ एक्स की नॉट इक्वल टू 1 है। देखो यदि मान लीजिए हमने एक्स की जगह 0 पुट कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, ये हमारा 1 है, यहाँ पे क्या कर दिया हमने 0 पुट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, हम कंटिन्यूटी फाइंड ही नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या किया है, क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू क्या दी है, एक्स इक्वल टू नॉट 0। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे मतलब कि जो फंक्शन दिया है, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे। देखो हमें जैसे कि हमारी ये हमारी टेबल है, तो हमें x इक्वल टू 0 फाइंड नहीं करना है। अब क्या करना है, x की वैल्यू इस साइड फाइंड करना है, नेगेटिव नंबर फाइंड करना है या पॉजिटिव नंबर फाइंड करना है। देखो आप इतना याद रखो, जो हमारी x की वैल्यू है ना, x जो हमें किसकी x की वैल्यू जब भी फाइंड करेंगे ना, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, x इक्वल टू 0, ये नहीं फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, x की वैल्यू 0। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का काम, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ही क्या होता है, x की वैल्यू हमेशा कैसी लेनी है, नेगेटिव, मतलब कि 0 से छोटी होना चाहिए, हमेशा छोटी ही होना चाहिए 0 से। तभी x का मतलब आप रट लो, जब भी हमें x की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना है तो उसका मतलब करना है x की वैल्यू 0 से कम ही लेना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक रियल नंबर मानेंगे। क्या मानेंगे, रियल नंबर। लेट सी बी या रियल नंबर, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन यहाँ पे करें, लेट सी बी आ नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर। क्यों, इसमें क्या नहीं आना चाहिए, जो हमारी सी की वैल्यू पर है ना, रियल नंबर नहीं आना चाहिए। जैसे कि हमारा जो फंक्शन है, हम फंक्शन को मान लें, जैसे कि हमारा फंक्शन है जो किससे बिलोंग करना चाहिए, सी से करना चाहिए। बट जो हमारा जो फंक्शन है किससे, रियल नंबर से तो बिलोंग करना चाहिए, पर उसमें क्या नहीं आना चाहिए, हमारा जीरो नहीं आना चाहिए। जो हमारा फंक्शन है ना वो किससे बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन उसमें क्या नहीं आ रहा, हमारा जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आना ये। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक जीरो नंबर किसको मान लिया है, हमने क्या मान लिया, सी मान लिया है, जो कि हमारा कैसा है, नॉन जीरो रियल नंबर है। तो देखो अब आगे यहाँ पे करेंगे स्टार्ट। हमारा फंक्शन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में क्या दिया है 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में 1/x। अब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, c। अब जो हमने x की जगह c कैसा, हमारा एक कोई कॉन्स्टेंट नंबर है, जैसे कि हमारा x इक्वल टू ये होगा, हमें x इक्वल टू 0 पे फाइंड तो नहीं कर सकते। मान लीजिए हमें फिर भी क्या करना है, फंक्शन के इक्वल एक नंबर लेना है, जैसे कि हमने एक यहाँ पे ले लिया c ले लिया, इधर से भी कहीं से c ले लिया। तो अब सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी पे फाइंड करेंगे, तो हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम फंक्शन की वैल्यू भी सी फाइंड करेंगे, तो हमारी क्या आएगी, यहाँ पे भी सी की वैल्यू तो 1/c आ रही है। फंक्शन की वैल्यू भी क्या आ रही है, हमारी 1/c आ रही है, क्योंकि x की जगह हमने यहाँ पे क्या पुट किया, c। अब हम करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे, लिमिट x टेंड टू c। c की जगह क्यों, यहाँ पे c नंबर क्यों लिख रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहा है, कोई एक नंबर लिया है। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में मतलब 0 से छोटा। अब 0 से छोटा बिल्कुल थोड़ा सा छोटा या और पीछे जितना भी नंबर है, हम 8 लेंगे, उसको भी क्या माना, c माना है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट नंबर है। हमने क्या, देखो कोई सा भी नंबर लेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, सेम ही आएगा, इसलिए हमने क्या माना, एक यहाँ पे सी मान लिया है, और यहाँ पे लेके एफ ऑफ एक्स फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें, यहाँ पे लेके लिमिट हमारे एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 1/x। हमारा फंक्शन क्या दिया है, 1/x, और यहाँ पे लिखेंगे x टेंड टू c, और इक्वल टू में हमारी यहाँ पे आप क्या करेंगे, x की जगह क्या बोल देते हैं, c की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/c। अब देखो अब हम करेंगे राइट हैंड लिमिट, यहाँ पे करेंगे लिमिट x टेंड टू c, ये किसके लिए रहता है, पॉजिटिव साइन, मतलब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं, इज इक्वल टू में क्या लेंगे, लिमिट x टेंड टू c, और अब यहाँ पे लिखेंगे 1/x, क्योंकि हमारे लिए पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करना है। मान लीजिए यहाँ से हमने अभी एक इधर ये वाली वैल्यू फाइंड करना है, 0 के साइड वाली। मान लीजिए हमें यहाँ पे हमारा 1 होगा, उसको क्या रियल नंबर माना है, रियल नंबर को क्या सारे रियल नंबर पे निकालना है, इसलिए हमने एक कोई रियल नंबर लेट कर लिया है c, जो कि हमारा क्या है, 0 से ग्रेटर है। ठीक है, रियल नंबर ही हमने c को डिनोट किए थे। अब ये भी तो हमारा रियल नंबर ही है ना, और ये भी कैसा हमारा एक रियल नंबर है, नेगेटिव है, भले वो नेगेटिव रियल नंबर और साइड कैसे हमारे पॉजिटिव से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/f। अब x की जगह पुट कर देंगे क्या, c, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा 1/c आ जाएगा। इसका मतलब क्या, देखो हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कैसी हैं, इक्वल है, तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू c, ये हम किसको कर रहे हैं, डायरेक्ट लिमिट लिखते हैं,
और लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों होती है, जब माइनस का साइन लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, जब प्लस कर देते हैं इसका मतलब क्या होता है राइट हैंड लिमिट। यदि दोनों इक्वल आती है इसका मतलब क्या होता है हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही। जब हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब फंक्शन भी इसकी इक्वल ही आ रहा है, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है हमारा एफ इज कंटिन्यूअस किस पे, फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, सिर्फ जीरो को सोल्व। सो यहाँ पे लिख देंगे एफ इज कंटिन्यूअस, कैसा है कंटिन्यूअस फॉर ऑल नॉन जीरो, जीरो को छोड़ के नॉन जीरो रियल नंबर, रियल नंबर जो हमारा है ना, जो हमारा क्या होगा जो एफ हैगा जो हमारा फंक्शन है वो क्या कंटिन्यूअस है सारे नंबर पर सिर्फ हमारे लिए जीरो को छोड़ के। तो देखो अब हम करेंगे इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10। तो देखो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। देखो एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या दिया, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एफ डिफाइन बाय, जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है और ये डिफाइन पे कब किया, कहाँ पे किया गया है x प्लस टू, किस पे दिए x प्लस टू एट x इज ग्रेटर देन, जब x की सॉरी x इज लेस देन 1, जब x की वैल्यू लेस देन 1 हो या इक्वल देन 1 हो। दूसरी बार x माइनस 2 कब दिया, जब x की वैल्यू ग्रेटर हो किससे 1 से हो। देखो इस बार हमारी ये जीरो पे नहीं पूछा है, ये मान लीजिए हमारा यहाँ पे जीरो से, इस बार 1 से पूछा है। जो भी हमारी x की वैल्यू क्या होगी 1 से ज़्यादा होगी तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे x माइनस 2, और जो हमारी जहाँ पे x की वैल्यू 1 से कम होगी वहाँ पे हमारे लिए क्या लेना है x प्लस 2 लेना है। और एक बार क्या लेना है x इक्वल टू 2 पे भी हमें क्या लेना है, देखो x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे भी हमें क्या लेना है, x इक्वल टू 1 पे भी हमें क्या लेना है x माइनस 2 x प्लस 2 लेना है। ठीक है इतना समझ में आया। अब की बार हमसे जीरो नहीं बोला, x इक्वल टू पे x इक्वल टू 1 पे बोला है। अब देखो इसमें हमारे लिए क्या तीन चीज़ें फाइंड करना पड़ेगी। एक बार क्या फाइंड करना पड़ेगा, x इक्वल टू 1 पे फाइंड करना पड़ेगी, एक बार x माइनस 1 पे फाइंड करना पड़ेगी, एक बार x की वैल्यू क्या होगी, जब देखो एक बार x की वैल्यू 1 से कम होगी और एक बार x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, दोनों बार 3 बार फाइंड करना पड़ेगी। कब, एक बार x की वैल्यू इक्वल भी होगी तब। देखो ऐसा क्यों, अब हमारे लिए देखो यहाँ पे बताया नहीं गया किस पॉइंट पर करना है। पहले तो हमारे बोलते थे कि इन पॉइंट्स पर, सारे पॉइंट्स पर करना, मतलब अब हमें क्या एक एक पॉइंट्स पर करके दिखाना पड़ेगी। तो देखो इस बार हम क्या कर लेंगे, जो हमारे वन से छोटे नंबर्स के लिए अलग फाइंड करेंगे, केस फर्स्ट हो जाएगा। और दूसरा केस क्या हो जाएगा, x इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 1 के लिए x की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन, मतलब कि हम इसमें पॉजिटिव इंटीजर आ जाते हैं। और एक बार कर लेंगे x इक्वल टू 1 पे फाइंड करना पड़ेगी, क्योंकि अब की बार हमारे देखो फंक्शन ही अलग अलग दिए गए हैं। या तो हमारे पास फंक्शन सेम दिया हुआ, एक ही फंक्शन दिया होता, क्या दिया होता एक ही फंक्शन, तो डायरेक्ट हम किस पर निकाल देते, केस फर्स्ट बना देते। जो भी हमारा मान लीजिए यहाँ पे एक अकेला फंक्शन दिया होता एट x इक्वल टू में 1 दिया होता, और हमारे पास क्या बनता है x प्लस 1, इस तरीके से दिया होता। सो क्या होता हमारा सिर्फ केस फर्स्ट बनता। या तो हमारे पास यहाँ ये भी x की वैल्यू नहीं दी गई होती, लेकिन हमारे पास फंक्शन क्या होता है एक, लेकिन देखो अब की बार हमारे पास x की वैल्यू अलग अलग दी गई है, तो हमारे फंक्शन भी दो दिए गए हैं। तो इसका मतलब मान लीजिए हमारे पास ये अकेला x ऐसा दिया होता और हमारे पास पॉइंट्स पे कोई सा फाइंड करने के लिए पूछा, तो हम क्या करते, डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते, राइट हैंड लिमिट लगाते और इक्वल टू दिखा के हम सॉल्व कर देते। लेकिन इस बार हमारे लिए देखो इनकी भी वैल्यू अलग है, इसका मतलब क्या होगा, हमें केस 3 बना पड़ेंगे, मतलब कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 2 के हिसाब से चले। तो यहाँ पे सबसे पहले करेंगे यहाँ पे केस 2, यहाँ पे हमने लिखा केस फर्स्ट, सबसे पहले हम केस फर्स्ट करेंगे। और सबसे पहले करेंगे लेट सी बी आ रियल नंबर, हमने क्या माना है, सी को एक रियल नंबर माना है। एंड जो हमारा x, देखो पहले हम फाइंड किसको कर रहे हैं, जब x की वैल्यू हमारी कैसी हो, ग्रेटर हो 1 से, x की वैल्यू लेस देन हो 1 से, किस पे, लेस देन 1 हो। एंड और उसमें हम x की वैल्यू अब देखो लेस देन 1 हो, मतलब कि यहाँ से 1 से छोटी वैल्यू मानी है। अब इन छोटी वैल्यूओं के लिए सबसे पहले हमने क्या मान लिया, एक नंबर c, और जो कि किस से बिलोंग कर रहा है, जो कि 1 से छोटे हैं। अब यहाँ पे हमने क्या मान लिया, जो कि 1 से छोटे हैं। ठीक है इतना समझ में आया। हमने एक रियल नंबर मान लिया, क्या मान लिया, सी को एक रियल नंबर मान लिया है और जो किससे 1 से छोटा। तो अब इसके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करना पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करना पड़ेगी। देखो आप ऐसा डायरेक्ट लिमिट लगा दो, जब भी हम ग्रेटर देन एंड इक्वल देन के लिए फाइंड करें ना, तो आप डायरेक्ट लिमिट फाइंड करो। लिमिट फाइंड करना है, राइट हैंड लिमिट फाइंड नहीं करना, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड नहीं करने, क्योंकि हमेशा हमारी दोनों कैसी हमेशा कैसी आएंगी, इक्वल ही आएंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो आप डायरेक्ट लिमिट लगा देना। देखो लेकिन मैं इस वाले क्वेश्चन में लगाऊंगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, आगे वालों में क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट लिमिट लिखूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों नहीं लगाऊंगा। तो देखो यहाँ पे क्या कर लें, लिमिट, या तो सबसे पहले फंक्शन भी पे करते हैं, किसको बोले, फंक्शन एक्स, हमारे पास फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, जो हमारा फंक्शन के एट इज इक्वल टू में हमारे लिए क्या दिया, x प्लस 2 पे फाइंड कर। x प्लस 2 क्यों लगाए, अभी हम c की वैल्यू क्या ले रहे हैं,
वन से छोटी ले रहा है, इसलिए हम जितना भी है यहाँ पे क्या लग रहा है, एक्स की वैल्यू इस तरीके से लग रहा है। तो देखो सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू तो एट एक्स इक्वल टू में हमने सी, मतलब जो हमने सी इक्वल टू यहाँ पे क्यों लगा रहा है, क्योंकि हमने सी किसके कोई नंबर लिया है, कोई नंबर लिया है, उसके लिए हमने क्या कर रहा है, सी लिख दिया है यहाँ पे, इसलिए हमने इक्वल टू सी लगा रहा है। अब यहाँ पे इक्वल टू सी, अब ये मत समझना, ये हमने इक्वल टू सी इसलिए लिया है कि यहाँ पे नहीं के माने फ्री, हमने कैसे लिया, हमने सी किसको डिनोट किया, जो कि वन से छोटा है। मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर होगा वन से छोटा, 0 होगा 2 होगा, तो हमने उसको लेट सी कर लिया है, उस नंबर को नोट किया, सॉरी -1 में होगा जो भी होगा, क्योंकि 1 से छोटा 2 तो बड़ा हो जाएगा पॉजिटिव नंबर, इस साइड वाले नंबर को हमने क्या डिनोट किया है, सी डिनोट किया है। तो देखो फंक्शन की जगह हम सी पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या कर रहा है, c+2 आ रहा है। अब हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू c क्या माना है, हमने कोई सा नंबर माना है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, x f(x) इज इक्वल टू, हमें यहाँ करेंगे लिमिट x टेंड टू, देखो यहाँ पे देखो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या दी है, x+2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x+2, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू c, और यहाँ पे नेगेटिव साइन, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं ना यहाँ पे, और इज इक्वल टू में हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट लिखेंगे। अब देखो लिमिट नहीं लिखेंगे, अब केवल लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे तब भी क्या आएगा, c+2। और देखो अब नेक्स्ट फाइंड करेंगे लिमिट, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन f(x) इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, लिमिट यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, x+2, क्योंकि अभी हम सिर्फ c की वैल्यू, मतलब कि जो x की वैल्यू है लेस देन 1 है, मतलब 1 हमारा ग्रेटर है 1। देखो x का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सीधी बात की जाएगी, यहाँ पे 1, x का मतलब क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को दर्शाया गया है, बताया गया है, ठीक है। जब भी x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो मतलब जो भी हमारे इसमें होगी पॉजिटिव इस साइड वाले नंबर आएंगे, जब भी x की वैल्यू छोटी बताई गई है, तो मतलब पूरी हमारे लिए नेगेटिव नंबर्स लेना है। तो ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे सीधा क्या बचाएगा, x+2। इसका मतलब क्या है, देखो ये इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट, हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही, लिमिट x टेंड टू c f(x), जरूरी नहीं हमें लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे लिखें इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दिखाएं डायरेक्ट f(x), हम लिमिट लिख सकते हैं इन दोनों की जगह, और इक्वल टू में किसके हो जाएगा, फंक्शन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस f इज, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस f इज कंटिन्यूअस, कैसा हमारा कंटिन्यूअस है, एट x इक्वल टू में, x कब कंटिन्यूअस है, जब x की वैल्यू कब हो हमारी, एट x इज लेस देन 1, x की वैल्यू हमारी कैसी हो, लेस देन 1 हो। अब देखो इसके लिए अब हम केस 2 बनाएंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे केस 2। देखो केस 2 में क्या दिया जाएगा, केस 2 ये हमारा क्या हो जाएगा, कोस 2। अब हमारे लिए इसमें क्या दी, लेट सी बी अ रियल नंबर। सबसे पहले हम यहाँ पे भी करें, अब किसके लिए बना रहे हैं, आप यहाँ पे लिख लिया करो। अब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब जो भी हमारी ये टेबल है यहाँ पे जो 1 आएगा, अब ये जितने भी 1 से आगे की वैल्यू जितनी भी होंगी उनमें फाइंड कर रहे हैं। तो उन पे हमारे लिए मान ली यहाँ पे कोई सा एक नंबर ले लिया हमने, ये उन सारे पे पॉइंट्स पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे कोई सा भी नंबर ले लिया, उसको क्या बोल दिया, सी है। तो हमने सबसे पहले करेंगे लेट सी बी आ रियल नंबर, क्या मान लिया हमने, सी है एक, ये क्या मान लिया, सी को एक रियल नंबर मान लिया, एंड जो सी की वैल्यू है वो क्या ग्रेटर है, 1 से ज़्यादा बड़ी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे फंक्शन f(x), हमारा तो फंक्शन क्या लेंगे, x-2 लिखेंगे। देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 1 से बड़ी है, और x की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब ये साइड जितनी भी वैल्यू होगी हमारी x की 1 से बड़ी होगी। तो अब इनमें से हमने एक नंबर मान लिया c, और इसको यहाँ पे लिख दिया है। तो ठीक है, तो हमारा फंक्शन की है x-2 दिया है, एट x इक्वल टू में हमने क्या लिया है, c। अब ये c किसको दर्शा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने x की जगह c माना है, x की एक वैल्यू ले ली इन सब में से c को, तो उसको हमने x इक्वल टू c लिखा है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू में क्या होगा, c-2। ठीक है, तो हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, या तो आप डायरेक्ट लिमिट भी निकाल दो, लिमिट देखो आपका बड़ा ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तब आप एक एक लिमिट से निकालो, छोटा कम मार्क्स का क्वेश्चन तो डायरेक्ट आप लिमिट पुट कर देना। तो यहाँ पे करेंगे किस पे, c, मतलब जो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो हम लेंगे फंक्शन f(x) इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा लिमिट फंक्शन, यहाँ पे लिमिट की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, x-2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x टेंड टू c, लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसको देखो आप x की वैल्यू c में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बताइए, x c-2 बचेगा। अब देखो ऐसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू c। अब राइट हैंड लिमिट निकाला, f(x) इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, लिमिट, इसके लिए देखो 1 से भी बड़ी ज़्यादा वैल्यू लेंगे अभी भी हमारे लिए, तो यहाँ पे कि x टेंड टू t पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या बचेगा,
यहाँ पे क्या लिखेंगे x माइनस टू, क्योंकि अभी हम किसके लिए, ग्रेटर देन 1 के लिए, इसलिए हम क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। इसलिए आपसे कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मत निकालो, आप डायरेक्ट लिमिट निकालो, आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगी ऐसे नंबर जब भी ग्रेटर देन और इक्वल देन की बात की जाए। ठीक है, इतना आ गया। सो यहाँ पे लिखेंगे जो हमारी लिमिट है x टेंड टू c f ऑफ x किसके इक्वल है, हमारे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है। इसका मतलब लिखेंगे हेंस f जो हमारा फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एट किस पे लिए, एट जब हमारी का वो x की वैल्यू ग्रेटर देन हो, x ग्रेटर देन हो 1 से। देखो ये हमारा केस 2 बन गया। अब हम निकालेंगे केस 3। ठीक है, केस 3 निकालते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे हम केस 3। देखो केस 3 में हमारे लिए क्या है, एट x इक्वल टू 1। अब केस 3 में हमें x इक्वल टू 1 लगा रहा है, तो अब क्या आएगा हमारे, देखो इक्वल टू 1 मिल चुका है, इक्वली पे निकालना है। तो अब इसके लिए हम कोई नंबर लेट नहीं करेंगे, एक ही के नंबर के लिए बात करना है। इसमें हमने सी लेट क्यों किया गया था, हमसे x ही ज़्यादा जितनी भी नंबर पूरे हैं सबको करना है। अब ऐसे थोड़ी करेंगे, 1 के निकालेंगे, 2 के लिए निकालेंगे, 3 के लिए अलग निकालेंगे, 4 के लिए, 5 के लिए, ऐसे तो मान लीजिए बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हमने क्या कर लिया, एक नंबर मान लिया था c, और c को क्या बोल दिया था, जो हमारा c है जो किससे बिलोंग कर रहा है, सारे रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब हम निकालेंगे x इक्वल टू 1, मतलब सिर्फ 1 पे ही निकालना है, इसलिए हमें अब कोई नंबर लेट करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले फंक्शन निकालेंगे, फंक्शन f ऑफ x। हमारा फंक्शन क्या दिया गया, हमारे फंक्शन x इक्वल टू 1। जो देखो x इक्वल टू 1, यहाँ पे x इक्वल टू 1 भी आ रहा है ना, तो उसके लिए हमें क्या लिखेंगे, x प्लस 2 एट x इक्वल टू में 1। जब हमारी वैल्यू कैसी दी, x की वैल्यू कैसी दी हो 1। अब यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करेंगे, तो फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू में यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। तो f1 इज इक्वल टू में क्या, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2 इज इक्वल टू हमारे लिए क्या मिल जाएगा 3। अब क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड, देखो इसमें अब आपके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा और राइट हैंड लिमिट निकालना। अब हमके लिए 1 से थोड़ी सी छोटी, तो देखो इसमें 1 से थोड़ी सी छोटी कौन सी हो सकती है, यही वाली हो सकती है, या तो इक्वल देन 1 हो सकती है या 1 से छोटी हो सकती है। x इज ग्रेटर देन का मतलब क्या है, मतलब x की ग्रेटर मतलब x की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब जो हमारे नंबर्स है ना, रियल नंबर्स, उनकी वैल्यू ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है, मतलब जो भी यहाँ पे गिवन रहता है उस नंबर से ज़्यादा है। तो यहाँ पे करेंगे फंक्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड ले, यहाँ पे करेंगे लिमिट x टेंड टू c, c नहीं यहाँ पे 1 के लिए फाइंड कर रहा है, x इक्वल टू 1 लिखा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे लिमिट, फंक्शन लिमिट हमारी क्या दी है, x माइनस 2 है, x प्लस 2 लेना, तो हम यहाँ पे देखो x प्लस 2 लेंगे, लिमिट क्या दी है x प्लस 2, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1 की बात कर रहा है, 1 से थोड़ी सी छोटी। देखो कहीं कहीं आपको क्या लिखा होगा 1 से थोड़ी सी छोटी, तो उसको क्या कर देते हैं, कोई h लेट करता होगा, क्या मतलब कि सबसे पहले यहाँ पे क्या कर देंगे, वो 1 की वैल्यू थोड़ी सी छोटी, मतलब सबसे पहले यहाँ 1 प्लस 2x लिख देंगे, फिर उसको क्या लगा देंगे, यहाँ पे भी लिमिट लगा देंगे और x टेंड टू h भी लगा देंगे, क्योंकि 1 से थोड़ी सी छोटी ली है, तो हमने यहाँ पे क्या लेंगे, या तो फिर वो क्या करेंगे, यहाँ पे x यहाँ पे क्या लेंगे 1 माइनस 0 लगा देंगे, क्यों, h की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो बात बराबर रहते हैं कि h को माने थोड़ी छोटी, मतलब तो उसको लिए क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट 0 मान लीजिए, इसलिए हमने h लेट नहीं किया कहीं भी, क्या करिए हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। जरूरी नहीं है, आप बहुत सी वीडियोस हैं, आप किसी और की वीडियो देखोगे तो उनमें उन्होंने क्या लिखा, h भी लिया हुआ, 0 माइनस h ले लिया हुआ, क्या लिखिए h की वैल्यू फिर आपको 0 पुट करना पड़ेगा, तो बहुत लंबा होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये नहीं कि वो गलत मेथड है ये गलत मेथड है, दोनों ही सही मेथड है। देखो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे 1 प्लस 2, तो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 3 आ रहा है। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू राइट हैंड लिमिट f ऑफ x इज इक्वल टू में यहाँ कर लेंगे लिमिट x टेंड टू 1, और यहाँ पे देखो ज़्यादा, अब हमें क्या लगी 1 से ज़्यादा वैल्यू किस में आ रही है, x की वैल्यू, x 1 से ग्रेटर कहाँ पे आएगा, हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी x माइनस 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, x या लिखेंगे 1 माइनस 2, तो यहाँ पे कितना बच रहा है 1। इसका मतलब हमारी कैसी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, हमारी कैसी राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू LHS, तो हमारा इसका मतलब क्या है जी, हमारी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसलिए क्या हो जाएगा f जो हमारा फंक्शन है ना f इज नॉट कंटिन्यूअस, f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, जो हमारा फंक्शन है x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है, और सब पे कंटिन्यूअस, इस पे भी कंटिन्यूअस है, इस पे भी कंटिन्यूअस है, लेकिन हमारा x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। देखो अब हम करेंगे इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11। देखो एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या दिया गया है, देखो मैं यहीं पे थोड़ा सा बता देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 11 को भी। जैसे कि देखो हमारा एग्जाम्पल नंबर दिए x प्लस 2, जब हमारी x की वैल्यू कैसी हो 1 से छोटी हो, ठीक है। अब हम देखो एग्जाम्पल नंबर 11 कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल नंबर
11। इस तरीके से हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे और हमारे लिए थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है तो हम यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। देखो क्या दिया हमारे लिए, क्वेश्चन में दिया गया हमारे लिए, देखो क्वेश्चन देखो बस इसमें देखो कितना चेंज कर दिया गया। अगर देखो अब क्वेश्चन में क्या दिएगा, देखो यहाँ से ये है ना, ये इक्वल टू हटा के हमारे लिए क्या दिया 0 इफ एक्स की वैल्यू हमारी कितनी हो 1 हो, सिर्फ ये और जोड़ दिया गया। मतलब कि यहाँ पे जो इक्वल साइन 1 पे आ रहा था ना, तो हमारी जब देखो जब एक पिछले वाले क्वेश्चन में एक्स इक्वल टू 1 था, एक्स इक्वल टू 1 था, उस पर भी हमारी वैल्यू क्या आ रही थी, x+2 दे रही थी हमारे फंक्शन की वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर दिया, जो हमारा फंक्शन की वैल्यू है ना x इक्वल टू 0, उस पर भी हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या कर दी गई है, 0 कर दी गई है। तो देखो इसमें भी हमारे 3 केस बन रहा है। पहला बन रहा है x की वैल्यू 1 से छोटी हो, और दूसरी बार बन रहा है x इक्वल टू 1 हो, तीसरी बार बन रहा है हमारी x की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। देखो तो इसके लिए हम तो सेम ऐसा ही उतार लेंगे। केस फर्स्ट हमारा सेम हो जाएगा, केस 2 भी हमारा सेम हो जाएगा। केस 3 में बस इतना चेंज हो जाएगा, जब हम x इक्वल टू 1 लेंगे तो हमारा फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x की वैल्यू हमारी 1 ही रहेगी। तो देखो अब यहाँ पे करेंगे x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, लेकिन फंक्शन में हमारा कैसा 0 है। देखो 0 एक नंबर है, यहाँ पे कोई x की वैल्यू नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, कैसा है कोई जिस पे हम वैल्यू चेंज करें। तो देखो 0 तो हमारा 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे x की तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आएगा। अब देखो ऐसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ की, देखो अब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को फिर से निकालता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमने यहाँ कहा x इक्वल टू 1, तो देखो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 1, हम किस पे निकाला है, x इक्वल टू 1 पे निकाला है जी। यहाँ पे 0 इसलिए किया था क्योंकि हमारा फंक्शन ही 0 दिया था। और यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ x जी, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट, हमारी फंक्शन की वैल्यू 1 से कम, 1 से कम इसमें दी है, ये 1 से छोटी वैल्यू, जब इस x की वैल्यू 1 से छोटी हो, x की वैल्यू 1 से छोटी हो, तब हमारी कौन सी आएगी, ये यहाँ पे क्या लिखेंगे x+2। तो हमें यहाँ पे जो x की वैल्यू 1 से छोटी है तो हम अपने क्या 1 से छोटी है, यहाँ पे लिखेंगे x टेंड टू नेगेटिव साइन। अब देखो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो कितना आ रहा है 1 और +2, तो हमारा इक्वल टू में क्या हो गया 3 हो गया। अगेन देखो सेम क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड टू, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ करेंगे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब कहते हैं x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा। तो 1 से ज़्यादा देखो कब वैल्यू आ रही है x की हमारे लिए, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा, ये x की वैल्यू 1 से ज़्यादा इसमें दी है, मतलब x-2 पुट करेंगे। देखो फंक्शन की वैल्यू जो x-2 कब आ रहा है, जब हमारी फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, x-2 आ रही है। तो हम ये लिखेंगे x-2 इज इक्वल टू, अब x की जगह क्या पुट करेंगे 1 +2 इज इक्वल टू में, तब भी हमारा क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। इतना समझ में आएगा। इसका मतलब कि हमारी ना ही राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, ना ही लेफ्ट, इसका मतलब हमारी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो हमारा फंक्शन भी देखो, वैसे तो फंक्शन भी इक्वल नहीं आ रहा, हम चाहते तो फंक्शन नहीं भी निकालते, हमारी लिमिट इक्वल नहीं आ रही। यहाँ पे क्या लिखेंगे लिमिट, आपको पूरा लिखना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इस तरीके से, लिमिट x टेंड टू, यहाँ पे लिखेंगे x टेंड टू f ऑफ x इज इक्वल टू में जो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू में हमारा किसकी आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट। ये क्या है, ये दोनों ही आपस में कैसी है, नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है। सो हमारा फंक्शन कैसा होगा, f इज नॉट कंटिन्यूअस, f इज नॉट कंटिन्यूअस एट, जो हमारा x की वैल्यू है वो कंटिन्यूअस किस पे नहीं है, एट x इक्वल टू पे 1 पे कंटिन्यूअस नहीं। देखो पिछली बार भी 1 पे कंटिन्यूअस थी, बस इसमें हमारी फंक्शन की वैल्यू चेंज हो गई है, बस थोड़ा इतना सा चेंज हो गया। तो अब हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, इसको रफ करता हूं पहले। तो देखो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। देखो एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या दिया, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन डिफाइंड बाय, हमारे पास फंक्शन दिया गया, कब, एक बार हमारे 0 से बड़ी वाली वैल्यू फाइंड करना है, एक बार 0 से कम फाइंड करना है। देखो हमारे इक्वल टू 0, ये हमारा क्या आ रहा है इक्वल टू 0, हमें कब फाइंड करना है, जब x की वैल्यू कैसी हो, 0 से छोटी हो। दूसरी बार कब हो, जब x की वैल्यू ग्रेटर हो किससे, 0 से हो। देखो आप इसको ध्यान से समझो। अब हमारे लिए क्या दिया गया, एक बार ज़्यादा या कम। देखो हमारे लिए फंक्शन का जो डोमेन है ना, जो फंक्शन के, ये इनको बोलते हैं डोमेन। ये कैसे हमारे डोमेन, हमारे डोमेन में क्या नहीं दिया, x इक्वल टू 0 नहीं दिया, हमारे लिए डोमेन ही नहीं दिया गया x इक्वल टू 0, तो हम x इक्वल टू 0 पर फाइंड ही नहीं करेंगे। तो हमारे पास कौन कौन से डोमेन दिए गए हैं, एक ये इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट डोमेन, और हमारे को मान लेते हैं हम सेकंड डोमेन।
हमारे पास दो डोमेन दिए गए हैं 1 और 2। एक्स इक्वल टू में 0 वाला डोमेन हमारे पास दिया नहीं गया है, तो हम इस बार क्या करेंगे 0 का डोमेन फाइंड नहीं करेंगे। देखो जो हमारा डोमेन है जो बिलोंग किसको कर रहा है, रियल नंबर को कर रहा है। जो हमारे जितनी भी देखो ये रियल नंबर ही तो हैं, ये इस साइड भी जाएंगे तो भी रियल नंबर होंगे, लेकिन उस साइड जाएंगे तो ये भी रियल नंबर है, पूरे को मिला के रियल नंबर बोलते हैं। इस साइड वाले नेगेटिव इंटीजर, उस साइड वाले पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। तो देखो ये वाला, लेकिन कब फाइंड करना, जब 0 ग्रेटर हो। किसके लिए, पहला डोमेन हमारा किसको मान लेते हैं, D1। जो हमारा D1 कब लिया हैगा जी, ये D1 जब माना जब हमारी जो रैशनल जो भी रियल नंबर है जो क्या हुआ 0 से पूरे के पूरे छोटे हो, और 0 हमारा वहाँ पे गिरा हो क्या हो, ग्रेटर हो। और दूसरा डोमेन हम क्या मान लेंगे D2 बिलोंग्स टू, जो किससे बनेगा R, जब हमारे जो कैसे जो भी ये नंबर किससे ग्रेटर हो, 0 से ज़्यादा बड़े हों। देखो उसके लिए फाइंड करना। देखो इतना समझ में आ गया, तो हम क्या करेंगे लेट C बी आ। अब एक C को क्या करेंगे, एक नंबर डिनोट करेंगे जो कि कैसा होगा, हमारा नॉन जीरो नंबर होंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे लेट, देखो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे करेंगे लेट C बी आ नॉन जीरो रियल नंबर। तो यहाँ पे क्या कर लिए, नॉन जीरो रियल नंबर है। हमने एक C को नंबर वाला है जो कि नॉन जीरो रियल नंबर है। तो देखो हमारा जो D1 है, जो हमारा D1 किसको कर रहा है, जो हमारा D1 है, देखो जो हमारा D1 को लिया है, जो देखो जो हम सबसे पहले D1 की बात करें तो जो D1 किससे बिलोंग कर रहा है, हमारा रियल नंबर से बढ़ रहा है। लेकिन जो हमारा रियल नंबर जो देखो D1 है ना, वो किससे, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। लेकिन कब, जब मान लीजिए जो हमारी x की वैल्यू होगी, जो किसकी, जो हमारी जो x की वैल्यू हैगी ना, जब कहाँ वो 0 से छोटी हो, पहला तो ये हो जाएगा मतलब x की वैल्यू वही जो हमारे रियल नंबर मतलब जो नेगेटिव वाले रियल नंबर की बात कर रही। अब ऐसे हमारा जो D2 होगा, जो हमारा D2 होगा, ठीक है, ये D2 है जो कि बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। कब, जब हमारे 0 से ग्रेटर, मतलब x की वैल्यू होगी 0 से ज़्यादा होगी, मतलब ये क्या है, 0 से ज़्यादा होगी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की फाइंड करना, मतलब यूनियन, एक तरीके से यूनियन भी लिख सकते हैं। क्या लगे, D1 का यूनियन D2, मतलब ए भी देखो D1 के भी आना चाहिए हमारी कंटिन्यूटी में, D2 आना चाहिए, लेकिन इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए। इसलिए हमने यूनियन का मतलब क्या होता है, ए की भी आए और बी के भी आए, मतलब D1 भी आए की वैल्यू भी आए और हमारी D2 की भी आए। इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, ऐसे यूनियन बता दिया है। वो तो लिख दिया, आप ना भी लिखना चाहो तो आप नहीं लिख सकते, यूनियन ना भी लिखना हो। अब हम स्कार करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम के लिए देखो f ऑफ x इक्वल टू पे 0 नहीं दिया है, तो इसके लिए हमारे दो केस बन जाएंगे। पहला निकालेंगे केस फर्स्ट और केस 2 ये हो जाएगा। तो सबसे यहाँ तक आया, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, केस 2 बनाएंगे, केस फर्स्ट बनाएंगे। हमने यहाँ पे लिख लिया केस 1, ठीक है। सबसे पहले हम केस फर्स्ट करेंगे और हम क्या करेंगे, लेट, यहाँ पे करेंगे लेट जो हमारा C है ना, वो कैसा एक लेट C बी आ रियल नंबर, कैसा हमारा एक रियल नॉन जीरो रियल नंबर, उसमें 0 नहीं आ रही, नॉन जीरो रियल नंबर। हमने क्या समाना, नॉन जीरो रियल नंबर माना है, नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। उसमें हमारा क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले हम के एट x की वैल्यू तब कब गड़ी हो, जब हमारा x इज लेस देन 0 फाइंड करते हैं, जब x की वैल्यू हम 0 से कम हो, उसके लिए फाइंड कर रहा है। तो सबसे पहला फंक्शन f ऑफ x, हमारे पास फंक्शन क्या दिया गया है, फंक्शन हमारे पास क्या दिया गया, ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, x इक्वल टू में 2 इक्वल टू में एट, c की वैल्यू हमने क्या मानी है 0, लेकिन वो c जैसे कि हमने मान ली x की वैल्यू g है, हम इससे इधर वाली, अब इनमें से कोई सा भी हमारा नेगेटिव नंबर होगा, मान लीजिए यहाँ पे आएगा c, तो इस c की वैल्यू इक्वल टू c लिखा है हमने, ये नेगेटिव नंबर, ठीक है। इसका मतलब आप ये मत समझना ना कि हमारे लिए x इक्वल टू c पे ही फाइंड कर रहा है, तो इसके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करना पड़ी। नहीं, x इक्वल टू c पे मतलब कि ये छोटी वाली नेगेटिव नंबर्स के लिए हमने c डिनोट किया उन पे। मान लीजिए यहाँ पर -8 होगा, हमने उस -8 पे फाइंड कर रहा है, क्या -8 पे ही फाइंड कर रहा है, इसलिए हमने उसको क्या मान लिया, देखो हर बार -8 पे भी फाइंड करना पड़ेगा, -9 -10 ऐसी इतने नंबर पर थोड़ी सब, इसलिए इन सब नंबर्स को हमने सी लिया है, सिर्फ नेगेटिव वाले नंबर्स को। अब पॉजिटिव नंबर्स वालों को हम अलग सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आएगा, तो हमें फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे f ऑफ c इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, x पे c प्लस 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो जब हमने आपको बताया था जब हमको ग्रेटर देन और लेस देन वैल्यूज फाइंड करनी हो, तो हम क्या करेंगे, उनके लिए डायरेक्ट लिमिट फाइंड करेंगे, तो हम डायरेक्ट लिमिट ही लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू, यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू c। अब हमने c को इस नंबर लिया है, डायरेक्ट लिमिट फाइंड कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं लगा है। फंक्शन इज इक्वल टू में क्या रहेगा, लिमिट की वैल्यू हमारे पास क्या दी, x प्लस 2 फाइंड करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू में क्या जाएगा हमारे पास, c प्लस 2 आएगा,
ठीक है, मतलब हमारा फंक्शन भी आ रहा है और कैसी आ रही है, हमारी लिमिट भी आ रही है। कैसा आना है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में क्या आएगा, ये हमारी फंक्शन की वैल्यू भी के लिमिट्स भी इक्वल आ रही है और हमारी फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल आ रही है। इसका मतलब क्या है हमारा, तो यहाँ पर क्या बात है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस वाला, तो यहाँ लिखेंगे हेंस एफ इज कंटिन्यूअस। हमारा कैसा, एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू में, एट एक्स इज ग्रेटर देन, एक्स की वैल्यू कब हो, जब 0 से छोटी हो। अब देखो अब इसका हमारा केस 2 भी बनेगा, तो हम यहाँ पे केस 2 भी बना लेते हैं, केस 2। देखो केस 2 में हमारा कैसा हो लिखेंगे, केस 2 में भी हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, देखो केस 2 मतलब 0 से बड़ी वाली वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे कि हमारी ये टेबल है, ये हमारा 0 है, इससे हम 0 से बड़ी वैल्यू फाइंड कर रहा है, एग्जैक्ट 0 फाइंड नहीं कर रहा है। तो देखो हमारे क्या यहाँ पे करेंगे, लेट जो हमारा सी बी या नॉन जीरो, हमने क्या माना, एक नॉन जीरो रियल नंबर माना इसी को, नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। और जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, एट एक्स की वैल्यू कैसी है, जब हमारी एक्स की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो, उसके लिए फाइंड कर रहा है। कब, जब एक्स की वैल्यू हमारी कैसी होनी चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम यहाँ फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू 0 से ज़्यादा हमारी कब ले लिए, जब माइनस, ये देखो यहाँ पर माइनस साइन है, ये माइनस, तो यहाँ पे लिखिए माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, हम देखो एट एक्स इक्वल टू में सी। अब सी हमने कोई सा नंबर लिया, मतलब जो 0 से ज़्यादा वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई सा भी ले सकते हैं। उन सारे नंबर्स को देखो एक एक का तो फाइंडिंग करेंगे, सबको मिला के उन सबको क्या बोल लिया हमने, सी बोल लिया, तो उसकी जगह हमने सी लिखा है। तो हम फंक्शन की जगह वैल्यू सी पुट करेंगे, तो हमारे लिए क्या मिलेगा, यहाँ पर सी प्लस 2 मिलेगा। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, सी प्लस 2 लगा दिया, ठीक है। और जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, आप लिखेंगे एक्स इज ग्रेटर देन 0, जब एक्स की वैल्यू किससे होगी, 0 से बड़ी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करते हैं, लिमिट निकालते हैं। हम डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल देन पूछा जाए, हम डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। तो यहाँ पे लगे एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में फंक्शन की वैल्यू कहाँ ले, एक्स माइनस, तभी यहाँ पे देखो माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस साइन था, तो इसलिए यहाँ पे भी कैसा होगा, हमारा माइनस साइन होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स माइनस एक्स प्लस 2, और यहाँ पे भी हमारा कैसा आ जाएगा, यहाँ पे भी लिखेंगे एक्स टेंड टू सी इज इक्वल टू सी की वैल्यू पुट करेंगे माइनस सी प्लस 2, इस तरीके से जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, हमारा प्लस 2 होगा, तो हमने यहाँ पे भी लिख दिया प्लस 2। इसका मतलब क्या है, हमारी जो लिमिट है, लिमिट एक्स टेंड टू सी इक्वल टू किस, फंक्शन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फंक्शन की फंक्शन इज इक्वल टू में हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है, ये कैसे आ रही है, इक्वल आ रही है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस जो हमारा एफ है, एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे फाइंड आ रही। अब हमें केस थर्ड तो फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे एक्स इक्वल टू 0 या कोई सी वैल्यू और नहीं दी है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 0 फाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 12। तो देखो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एफ इज गिवन बाय। तो हमारे लिए बताना है जो भी हमारा फंक्शन है, ये क्या जो भी हमारा फंक्शन है वो किस पे डिफाइन है, ये देखो इस बार हमारे पास क्या दिया गया, जो देखो पिछले क्वेश्चन में हमारे पास x इक्वल टू 0 या फिर इक्वल टू में कुछ नहीं दिया था, इस बार हमारे पास x इक्वल टू 0 में दिया है, x से ग्रेटर देन भी वैल्यू फाइंड करनी है और एक x से लेस देन भी फाइंड करनी है। मतलब कि इधर मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे x की वैल्यू कब होगी, जब x इज लेस देन 0 हो और जब यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0 हो, इस तरीके से फाइंड करना। मतलब इस बार हमारे क्या दिया गया, क्या दिया यहाँ पे लेकिन क्लियरली गिवन, हमारे पास देखो लिखा है क्लियरली गिवन, जो हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन है इज डिफाइंड, जो हमारे पास पूरे रियल नंबर मतलब क्या होता है, जो भी हमारे टेबल रिप्रेजेंट हो जा रहा है, ये जितने भी नंबर हो जाते हैं उन्हीं को क्या करते हैं हम, रियल नंबर। इज डिफाइंड क्या लिखा है, इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, और जो भी हमारे जितने भी रियल नंबर है ऑल रियल नंबर। देखो जो हमारा जो क्लियरली गिवन है, इस बार तो हमारे पास पूरा क्लियरली गिवन है, जो हमारा फंक्शन है वो किस पर डिफाइन है, पूरे ऑल रियल नंबर पर डिफाइन है, इसलिए हमने क्या लिखा है, पूरे ऑल रियल डिफाइन लिखे, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसमें हमारे 3 केसेस बनेंगे टोटल, कितने, 3 केसेस। देखो पहला केस बनेगा x इक्वल टू 0 पे बनेगा, किस पे, x इक्वल टू 0 पे एक केस बनेगा। दूसरा जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो, दूसरा जब x क्या हो 0 से कम हो। तो इस बात देखो हमारे 3 केस पा रहा है, क्योंकि फंक्शन में हमारे लिए अलग अलग वैल्यूज दी है, एक ही वैल्यूज दी होती क्या फंक्शन में हमारे लिए, के देखो ध्यान से देखो, जो हमारा फंक्शन है उसमें हमारे लिए अलग अलग वैल्यूज दी है और हमारे लिए किसी एक पॉइंट पर नहीं पूछा, सब पे अलग अलग पॉइंट्स पर पूछा है। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, ठीक है। उसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कब निकालेंगे, जब x इक्वल टू 0, और जो हम ग्रेटर देन इक्वल देन फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे,
ठीक है। जब हमारे पास एक ही फंक्शन दिया हुआ था और उस पर हमसे पूछा गया होता तो हम एक ही लेते। तो हमें इसमें क्या अलग अलग पॉइंट दिखाया, हमें कंटिन्यूटी क्या करना है, अलग अलग पॉइंट्स पे दिखाना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे केस फर्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे केस फर्स्ट। अब देखो केस फर्स्ट में सबसे पहले लिखेंगे लेट, क्या करेंगे, लेट सी बी आ रियल नंबर। अब की बार रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर नहीं, इसलिए नहीं लिया क्योंकि इस बार हमारा जीरो भी चाहिए, जीरो भी आएगा लेकिन हमें x इक्वल टू जीरो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे एंड, कब फाइंड कर रहे हैं, जब हमारा x इज ग्रेटर x इज लेस देन जीरो फाइंड करते हैं सबसे पहले, जब x की वैल्यू जीरो से छोटी हो, मतलब हमारा जीरो ग्रेटर हो, ठीक है। जीरो x की वैल्यू मतलब पॉजिटिव साइड चले जाएंगे, जो भी हमारी ये जीरो है ना, तो हमें इस साइड वाली वैल्यूज फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इतना है समझ में। अब हम यहाँ पे करेंगे सबसे पहले फंक्शन, जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारा फंक्शन में किस पे दिया है, अब हम देखो इस साइड छोटी वाली वैल्यू फाइंड करा ये, तो सबसे पहले हम कौन सी लेंगे, जब जो हमारी कैसी हो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर लेंगे। जब हम कब लेंगे एक्स स्क्वायर, जब एक्स की वैल्यू किस दी है जीरो छोटी, और हम कब ले रहे हैं जब फंक्शन में, जब एक्स की वैल्यू वाली कब दी है जीरो से छोटी दी है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू में सी। अब ये सी हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमारा जो भी नेगेटिव साइड का नंबर है -1 -2 -3 इस तरीके से हमारा कोई नेगेटिव नंबर होगा, तो उन सारे नंबर्स पे तो हम चेक करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इन सारे नंबरों के नेगेटिव इंटीजर्स को हमने क्या मान लिया है, एक सी मान लिया है। क्या मान लिया, नेगेटिव इंटीजर्स को हमने सी मान लिया है, तो उसी सी को लिखा है, ये नेगेटिव इंटीजर है जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, हम यहाँ पे लिखेंगे जो सी है वो किससे बिलोंग कर रहा है, जो हमारा एक्स की वैल्यू से जो भी जीरो से छोटी वैल्यू है, मतलब जो भी जीरो से छोटी वैल्यू है उन सब के लिए, और जो जितनी भी जीरो की इससे छोटी वैल्यू है उनके लिए हमें एक्स इक्वल टू सी माना है। तो देखो यहाँ पे देखो, आप जितने क्वेश्चन ज़्यादा करते जाओ आप उतने अच्छे से टॉपिक क्लियर होते चला जाएगा। तो हमें फंक्शन की जगह सी वैल्यू पुट करेंगे, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू में हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखो इतना समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे, अब डायरेक्ट लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारी इस तरीके से, लिमिट एफ ऑफ एक्स थोड़ी हमने लिख दिया था। अब लिमिट हमारी क्या दी, एक्स स्क्वायर एक्स टेंड टू सी, डायरेक्ट हम यहाँ पे सी पुट करेंगे तब भी हमारा कैसा आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखो जब भी ग्रेटर देन या स्मॉल देन हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इसलिए फाइंड नहीं करते, हमारी दोनों हमेशा कैसी होंगी, इक्वल ही होंगी। जब भी हमारे लिए ग्रेटर देन और इक्वल देन पूछा जाए इसलिए हम डायरेक्ट लिमिट निकाला करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी लिमिट है एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में किसकी आ रही है, फंक्शन के में आ रही। सो मतलब इसका बोल रहा हमारे निकलेंगे एफ इज कंटिन्यूअस, हमारा कैसा एक एफ कैसा कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू में क्या रहेगा, जब एक्स की वैल्यू कितनी हो, सॉरी एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी हो इसके लिए। या तो आप यहाँ से इतना लिखो एफ इज कंटिन्यूअस, एफ ऐसे आप यहाँ से लिख इस तरीके से लिख एफ इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल नेगेटिव, जो भी हमारे कैसे नेगेटिव इंटीजर, जो भी हमारी जितनी भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनके लिए। अभी पूरे नेगेटिव इंटीजर्स एक्स की वैल्यू जीरो मतलब पूरे नेगेटिव इंटीजर्स लिए थे। अब देखो केस टू में बताएंगे जो जिसमें हमारे पूरे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। केस टू में हम क्या रख सकते हैं, केस टू क्या करेंगे, सबसे पहले लेट सी बी या रियल नंबर, एक रियल नंबर मान लेंगे, लेट सी बी या एक रियल नंबर। हमने एक कोई सा सी का रियल नंबर मान लिया है, और जो कब माना है, जब हमारी एक्स की वैल्यू कैसी हो जानी, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अभी हमने केस फर्स्ट किस पे था, एक्स की वैल्यू कैसी जीरो से छोटी थी, दूसरी वैल्यू कब करी, जब एक्स की वैल्यू जीरो से ज़्यादा हो। तो सबसे पहले हम फंक्शन, अब इस बार हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, आप ये बताओ, ये हमारा इस बार फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू में हमने क्या माना है, सी। अब ये सी किसको बिलोंग कर रहा है, मैंने इसमें किसके लिए माना है, जब हमारी कैसी एक्स की वैल्यू किससे हो, ग्रेटर देन जीरो से ग्रेटर देन हो, जीरो से इस साइड ये इसके लिए, और जो बिलोंग किससे कर रही है, एक्स बिलोंग कर रहा है ना, वो जीरो से ग्रेटर कर रहा है, ठीक है। हमने इसलिए ये दिखाने के लिए लिख दिया है, ठीक है। ये हमने सी को कब किस केस में सी को माना आएगा, ठीक है। इतना आ गया तो हम फंक्शन की वैल्यू सी पुट करेंगे, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू में तब भी हमारे लिए क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है। तो देखो अब क्या करेंगे, लिमिट फाइंड करेंगे, डायरेक्ट फंक्शन लिमिट फाइंड करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिमिट, हमारी लिमिट क्या दी गई है, सीधा एक्स दी गई है क्योंकि ग्रेटर देन की बात चल रही। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सी एक्स फाइंड करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड टू सी इज इक्वल टू में हमारे लिए तब भी क्या आ रहा है, सी। हमारे फंक्शन भी इक्वल आ रहा है और लिमिट भी इक्वल आ रही है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में फंक्शन एक्स टेंड टू सी इज इक्वल टू में हमारा हो जाएगा फंक्शन। तो इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, तो हमारा एफ इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, एफ इज कंटिन्यूअस फॉर
या तो एफ एट एक्स, आप ऐसे लिख सकते हो एट एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 हो, और इस तरीके से एफ इज कंटिन्यूस फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखो इतना, अब हमारे लिए निकालना है केस थर्ड। केस थर्ड में किसके लिए निकालना है? केस थर्ड एट एक्स इक्वल टू में 0। अब एक्स इक्वल टू 0 ही में निकालना है, तो इसके लिए हमारे कोई लेट नंबर की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हम फिक्स 0 ही के लिए निकाला है। अब 0 तो 0 ही होगा। अब इस थोड़ी, देखो इनमें हमने क्यों निकाला, इधर क्यों निकाल लिया था हमने, एक्स से ज़्यादा 0 से बड़ी वैल्यू ले रहा है, तो हमने उनके लिए क्यों ले लिया था? उनके लिए देखो इसलिए लिया था क्योंकि हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 इतनी सारे नंबर्स को थोड़ी लिख सकते थे। एक एक का करेंगे ऐसे तो बहुत लंबा है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। 100 200 ऐसे कम तक फाइंड करते रहेंगे, कभी खत्म ही नहीं होंगे। इसलिए हमने क्या मान लिया, उन सभी नंबर को क्या सी से डिनोट कर लेते हैं, जितनी भी हमारे नंबर रहती रही है। तो देखो अब हम करेंगे केस स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, हमारा एट एक्स इक्वल टू 0 फाइंड करा है, तो हमारा फंक्शन किस पे दिया जाएगा? एक्स आ रहा है तब भी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स कब दिया है? एट एक्स इक्वल टू में 0 दिया है। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 0, तो हमारे लिए क्या मिला आउटपुट में 0। अब इसमें आपको x इक्वल टू 0, अब देखो x से छोटी वैल्यू लेना है, इसमें दोनों चीज़ फाइंड करना पड़ेगी क्योंकि एक ही नंबर की बात की जा रही है। लिमिट x टेंड टू 0, जब 0 से थोड़ी सी छोटी, जैसे ही हम 0 से थोड़ी छोटी की बात करती है तब भी हमारा कितना आ रहा है? ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखो x की वैल्यू 0 से छोटी मतलब थोड़ी सी छोटी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? हमारा एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 और एक्स स्क्वायर, तो हमारा क्या है? 0 का स्क्वायर, तब भी हमारा क्या आ रहा है? 0। एक्स की जगह पे हमने 0 पुट कर दी। अब क्या करेंगे? राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखिए लिमिट x टेंड टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, तो इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे 0 एक्स को लिमिट एक्स पुट कर देंगे, क्योंकि देखो 0 प्लस की बात कर रही, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? एक्स आ रहा है, मतलब 0 से ज़्यादा वाली। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 0 से ज़्यादा कितनी आ रही है हमारी? एक्स, तो हमने यहाँ पे एक्स लिख दिया। और इज इक्वल यहाँ पे लिखें लिमिट x टेंड टू 0, और यहाँ पे तब भी हमारा कितना आ रहा है? 0 यार। इसका मतलब क्या? हमारी देखो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, हमारी लिमिट दोनों इक्वल आ रही है, तो हमें लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स। डायरेक्ट हमने यहाँ पर लिमिट लिख दी है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और हमारा फंक्शन भी इक्वल आ रहा है, एफ ऑफ एक्स भी इक्वल आ रहा है। सो हम लिख सकते हैं एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू में हमारे किस पे आ रहा है? 1, जो एक्स इक्वल टू 0, जो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पे? एट एक्स इक्वल टू 0। तो देखो अब हम करेंगे इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 14। देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसको आपको एक तरीके से अच्छे से आ जाना चाहिए समझ के। देखो अब क्या करेंगे, जो हमारी क्या करना है क्वेश्चन नंबर 40 में, सो दैट एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस। हमें बताना है जो हमारे सारे पोलिनोमियल फंक्शन रहते हैं वो कैसे होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। तो देखो इसको सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे क्या लेते हैं? लेट का लेते हैं पी इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। कैसा हमारा लिए? पी इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। हमने पी को मान लिया कि हमारा, मान लीजिए पी लेट कर लिए कैसा? हमारा पोलिनोमियल फंक्शन। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? एंड इट इज डिफाइन बाय, हम देखो पोलिनोमियल फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं? a0 ले लेंगे, क्या लिखेंगे? पहले a0, पहले a0 मान लिया, ठीक है, कोई सा भी, और फिर दूसरा मान लिए a1, कोई सा भी कांस्टेंट नंबर होगा, मान लीजिए 2 होगा, तो हमारा जब क्या होगा? x1 होगा। कोई भी देखो इसमें हमारी डिग्री बढ़ती जाती है ना पोलिनोमियल फंक्शन में, ऐसे ही हमने लिया x2 लिया, तो हमारी डिग्री कितनी हो जाएगी? x की पावर जब 2 हो जाएगी, मतलब x2 मतलब a2 मतलब q, और कोई सा नंबर होगा, मान लीजिए यहाँ पे 3 होगा, ऐसे ही मान लीजिए a3, और यहाँ पे क्या? x3, ऐसे ही अप टू n an और x की पावर n। पर जो हमारा x किससे बिलोंग नहीं करना चाहिए? जो हमारा an है नॉट इक्वल टू 0, जो हमारे 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और an भी हमारे 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा? पूरा यहाँ पे पूरा 0 हो जाएगा, मतलब कि a0 हमने पहले लिख लिया, इसलिए हमने क्या लिखेंगे? अब देखो इतना समझिए, अब क्या करना है हमें? ऐसे क्या दिखाना है? हमें कंटिन्यूअस दिखाना है फंक्शन। कैसा है हमारा? कंटिन्यूअस फंक्शन। अब आप बताओ, हमारे लिए कोई भी फंक्शन की वैल्यू अलग अलग तो दी नहीं है कि भाई आप x इक्वल टू 0 फाइंड करना है, x इक्वल टू c की वैल्यू अलग दी है। इस बार सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रही है हमारे लिए, और हमारे लिए सारे पॉइंट्स पर चेक करना है, और हमारे पास इस बार ये भी नहीं करवाना। सो हम सीधा एक कोई कर लेंगे जिसको क्या वाले लेट सी भी है एक रियल नंबर, कोई सा भी हम एक सी रियल नंबर मान लेंगे, उसी पे हमने पॉजिटिव फाइंड कर लेंगे वैल्यू, और नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब कुछ फाइंड कर लेंगे। इस बार हमारे लिए अलग जरूरी नहीं है एक बार सी 0 से छोटी हो, सी से ग्रेटर देन हो, क्योंकि इस बार हमारे लिए कहीं क्वेश्चन में गिवन नहीं है। जब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन हो आपको तभी लेना है ये
केसेस तभी बनाने हैं। देखो इस बार हमारे लिए केसेस के लिए ज़रूरत नहीं है, इस बार सिर्फ एक केस ही चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट जो हमारा सी है ना, सी बी या रियल नंबर, हमने इसके मान लिए लेट सी बी या रियल नंबर, जो कि सी जो कि बिलोंग कर रहा है किससे, यहाँ पे लिखेंगे लेट सी बी या रियल नंबर, और जो हमारा सी बिलोंग कर रहा है किससे, पूरे रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। अगर बार हमारा पूरे रियल नंबर्स को, तो हमने यहाँ पे लिख दी लेट सी बी या रियल नंबर, और जो कि बिलोंग कर रहा है पूरे रियल नंबर को। तो सबसे पहले हमारा फंक्शन, जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हमारा फंक्शन क्या दिया, ये हमारा पूरा फंक्शन दिया गया है, मतलब ये हमने पी मान लिया, हमारा फंक्शन क्या दिया पी, और इसको क्या मांगा पी ऑफ एक्स, तो हमने इसको लिख दिया पी ऑफ एक्स लिख दिया, मतलब ये पूरी वैल्यू एक्स मान ली। देखो इतना बड़ा थोड़ी लिखेंगे, हमने क्या लिख दिया, फंक्शन पी ऑफ एक्स लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एट एक्स इक्वल टू में सी, अब हमने कोई सा एक सी नंबर मान लिया इस टेबल में पूरा सा, ये मान लीजिए हमने सी नंबर मान लिया है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस सी पे वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे पी ऑफ एफ, यहाँ पे लिखेंगे पी ऑफ एक्स, एफ देखो एक्स की हम सी पुट करेंगे तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स की जगह भी तो हमारा पी, यहाँ सॉरी पी ऑफ सी, ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ सी हो जाएगा, ठीक है, ये सी। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट एक्स टेंड टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड टू सी, सी हमने क्या लिया, कोई नंबर। अब इस छोटा सी मतलब देखो पूरे एक ही रियल नंबर माना, तो इधर भी हमारे पूरे रियल नंबर होंगे, तो वो उसको भी हम क्या मानेंगे, सी ही मानेंगे। इस बार हमसे पूछा नहीं कि अलग अलग केसेस बना के निकाल दे, तो या तो आप डायरेक्ट हैंड लिमिट लगा दो, या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल दो, हम दोनों लगाएंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर लिख लिमिट फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या लिख दें, पी ऑफ एक्स, पूरा पी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या लगी, लिमिट एक्स टेंड टू सी, यहाँ पे सी की वैल्यू पॉइंट करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, फंक्शन एफ पी ऑफ सी आ रहा है। अब देखो अब ऐसे ही हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, मतलब सी से बड़ी वैल्यू कोई से और पॉजिटिव ले ली, मतलब जीरो से बड़ी वैल्यू, तब भी हमें उसको ही क्या मारा है, सी। इधर भी हमने सी मारा था, एक्स इक्वल टू कोई नंबर दिया नहीं था, जीरो नहीं दिया था कि हमें एग्जैक्ट ही जीरो पे, इसलिए इसको भी हमने क्या माना था, सी ही माना था, ठीक है। हमें पूछा नहीं था कि एक्स इक्वल टू जीरो ही फाइंड करना है, इसलिए हमने उसको सी माना। तो यहाँ पे क्या है, पी ऑफ सी, पी ऑफ एक्स और अपॉन में एक्स टेंड टू सी, तो मान लिया तब भी क्या आ रहा है, प्रोपोज यहाँ पे पी ऑफ सी, मतलब क्या देखो जो हमारा फंक्शन है, हेंस क्या लिखेंगे, हेंस जो क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन, जो हमारा जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, देखो जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, जो हमारा फंक्शन जो क्या कंटिन्यूअस है, एज कंटिन्यूअस फंक्शन, कैसा हमारा एक जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब देखो अब आगे आपको मान लीजिए कभी ऐसी इक्वेशन बनी आ गई जैसे कि 2x + 3, इस तरीके से x² + 2, ये देखो ये जितनी भी होती है हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे पी इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, जो हमारी कैसी है, जैसे कि हमारे पास x2 आ जाए, जी इतना आ जाए, तो आप डायरेक्ट लिखने हैं 2x² इज अ कंटिन्यूअस, क्योंकि ये हमारे कैसे पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं। और ऐसे ही हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, 3 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, सो इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, आप इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हो। अब देखो हमने तो बस इस तरीके से आप डायरेक्ट लिख देना, अभी तो हमने इसको शो करके बता दिया कि हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अब आगे की हमारे जितनी भी क्वेश्चन आएंगे हम उनमें डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, हमारे पास कोई सी भी क्वेश्चन आ जाएगी इतनी बड़ी और हमें इससे बताना है कि बताओ ये पॉलिनोमियल क्वेश्चन आ गई कि ये हमारी कंटिन्यूअस होगी या नहीं होगी, हमने अब शो करके बता दिया कि है, तो मतलब हम अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन हो आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है, यदि हमारे पास ऐसी क्वेश्चन आ जाए। तो अब हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में कह दिए फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ डिसकंटिन्यूअस ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है तो हमें क्या दिखाना है, डिसकंटिन्यूअस दिखाना है, किसके लिए, फॉर ऑल ग्रेटेस्ट इंटीजर्स के लिए। कैसे दिखाना है, हमें डिसकंटिन्यूअस दिखाना है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का मतलब होता है जैसे कि ये हमारा फंक्शन है और ये हमारे लिए देखो फंक्शन के जो देखो जब भी हम एक्स में वैल्यू कोई भी देखो मान लीजिए हम कोई पॉइंट वैल्यू पुट करते हैं 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं और यहाँ पे ठीक है कोई भी यहाँ से यहाँ तक वैल्यू पुट करते हैं इस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू में, तो हमेशा कोई वैल्यू को कितनी देगी, 1 हमेशा 1 देगी। मान लीजिए यहाँ पे 1.2 2.1 2.3 2.5 अप टू 9 तो वो हमारे लिए कितनी वैल्यू देगी, 2 ही देगी। ऐसे हमने 0.9 पुट किया तो वो हमारे लिए कितनी वैल्यू देगी। इसका मतलब ये क्या हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो हमें ये दिखाना है कि ये हमारा क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो देखो सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखो एक बार जैसे कि हमारी टेबल है, ये क्या है हमारे कंप्लीट नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स।
ये 1 2 3 4 5 6 इस नेगेटिव नंबर्स में ये इस तरीके से नेगेटिव जाएंगे। ये कैसे हमारे जो कंप्लीट नंबर है, ये कैसे हमारे इंटीजर्स हैं। तो हम इन इंटीजर्स को छोड़ के जो भी हमारे ये पॉइंट्स में रियल नंबर आएंगे सबसे पहले उनके लिए फाइंड करके देखेंगे। क्या जो मेरी पॉइंट्स में आएंगे उनके लिए फाइंड करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे केस फर्स्ट बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले लेट सी बी आ रियल नंबर। कैसा है हमारा एक जो हैगा ना, जो सी हैगा ना, सी बी आ रियल नंबर। जो हमारा सी है रियल नंबर है बट नॉट इंटीजर। जो हमारा सी है ना वो ऑल नंबर, लेकिन वो कैसा है हमारा इंटीजर्स नहीं है, ठीक है। जो हमारा सी को हमने जो रियल नंबर माना है ना, सबको माना है सिर्फ किसको, इंटीजर्स को छोड़ के। तो हमने किसको मानी, इंटीजर्स को हटा दिया। अभी सिर्फ ये पॉइंट्स वाली वैल्यूज में लिख रहा है। तो ठीक है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में क्या दिया है हमारे पास, एट एक्स इक्वल टू में हमने क्या माना, सी। अब सी होगा ना, देखो जो हमने जो सी पॉइंट्स को माना है ना, ये मान लीजिए जो हमारा सी है ये इस तरीके से हमारा सी होगा ना, ये 0 है 1 है 2 है। तो हमने सी को उस पॉइंट को माना है जो हमारा क्या 0.9 होगा, 0.8 होगा, 1.1 होगा, वो नंबर्स के लिए हमने सी माना है। तो उसके लिए हमने क्या माना, सी। तो फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे एफ ऑफ सी इज इक्वल टू में, तब भी हमारे लिए कैसा आ रहा है, सी आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे फाइंड किया है एक नंबर और, क्या करें, लिमिट फाइंड करेंगे अब, ठीक है। डायरेक्ट लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड टू सी, तब भी हमारे लिए क्या आ रहा है, लिमिट एक्स टेंड टू सी, तब भी हमारे क्या आ रहा है, एफ फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स। तो तब भी हमारे लिए क्या मिल रही है, सी मिल रही है। तो इसका मतलब क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड टू सी। जो हमारी देखो मान लीजिए हमने एफ की जगह यहाँ 1 पुट किया होता, 1.1 पुट किया होता, तो यहाँ पे हमारे लिए कितना मिलता, 1। तो यहाँ पे भी हम 1.1 पुट करेंगे तब भी हमारे लिए कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। इसलिए हमारा क्या है, जो हमारी लिमिट है, जो फंक्शन की लिमिट है वो किसके इक्वल में आ रही है, हमारे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल में आ रही है। तो इसका मतलब हुआ हमारा एफ, हेंस एफ इज कंटिन्यूअस फॉर किसके लिए, फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट किसको छोड़ के, एक्सेप्ट इंटीजर्स को छोड़ के। हमने सिर्फ लिखेंगे एक्सेप्ट इंटीजर्स को छोड़ के, ठीक है। हमारी वैल्यू जो सी है ना वो सबके लिए हमारे सिर्फ एक्सेप्ट को हमने इंटीजर्स, मतलब जो कंप्लीट नंबर के लिए नहीं दिखाया। अब देखो हम कंप्लीट नंबर के लिए दिखाते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा देखो आपको करके बताता हूँ, थोड़ा डेफिनेट। देखो जैसे हमारी ये टेबल है, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, यहाँ तक वो टेबल बना है। देखो इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर लेंगे तो 1.1 हो जाएगा, इससे थोड़ा सा कम लेंगे हम 1.9, ठीक है, 1.9 लेंगे तो हमारे लिए वो कितनी वैल्यू देगा, 0 देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो 0 देगा। इसी तरीके से हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो भी हमारे लिए कैसा देगा, 1 दे देगा। जैसे कि देखो हमने यहाँ पे पुट की थी ना वैल्यू, हमने यहाँ पे 1.2 पुट वैल्यू की तो हमारे लिए कितनी दे रहा था, 1 दे रहा था। यहाँ पे वैल्यू हम 1.3 पुट कर रहे थे तब भी हमारे लिए क्या दे रहा था, 1 ही दे रहा था, ठीक है। इतना समझ में आया। इसलिए हमारे कैसे यार इक्वल। लेकिन अब बताओ इसमें हमने 0.9 पुट किया और ये पुट किया तो हमारे लिए अलग अलग वैल्यूज आ रही कि नहीं आ रही। इसमें हमारे लिए पॉइंट्स में वैल्यू पुट्स करना था, इसलिए इसमें हमने पॉइंट्स में, लेकिन हमें इसमें पॉइंट्स में नहीं पुट करना है, इसमें हमारी इक्वल वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। इंटीजर्स के लिए निकालें। इसी देखो जब हम यहाँ पे 1 के साथ, अब देखो जब हम 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेंगे, 1 से थोड़ी सी छोटी, हम 1 से थोड़ी सी छोटी जैसी वैल्यू हम LHS और RHS निकालेंगे ना, तो देखो इक्वल में तो हम सीधे एफ ऑफ, जैसे हमने 1 पुट किया तो हमारे लिए 1 मिल जाएगा। अब जैसे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो 1 से 0.9 होगा एक छोटी सी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 में हो जाएगी। और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब होगा हमारी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हमें फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत क्या है। तो हम सारा क्या निकालेंगे, यहाँ लिमिट्स निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे केस 2 बना लेंगे। जी हमारा केस 5 था, अब यहाँ पे ये हमारा केस 2 क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले लेंगे लेट, यहाँ पे लेट सी बी आ इंटीजर, सी बी एन इंटीजर। जी हमारा कैसा एक इंटीजर है, हमने सी को एक इंटीजर माना है। और क्या मान लेंगे, एक एच वैल्यू मान लेंगे, क्या मान लीजिए जो एच, और क्या मान लेंगे एच इज अ स्मॉल रियल नंबर। कैसा मान लिया हमने, एक स्मॉल रियल नंबर माना है। एच को क्या माना है, साथ में क्यों ले रहे हैं हम, एच को रियल नंबर वाला है, लेकिन वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए। और वो क्या होना चाहिए, एंड जो हमारा एच है ना वो 0 से ग्रेटर माना है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो आगे क्या करना। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी, अब यहाँ पे निकालेंगे लिमिट निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिमिट निकाल, लिमिट एक्स टेंड टू सी,
ठीक है, हमने x टेंड टू c निकाली, तो यहाँ पे लिखी f ऑफ x इज इक्वल टू में हमने क्या लिखी लिमिट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने c की वैल्यू फाइंड कर दी, तो यहाँ पे हमने जैसी c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे लिए क्या मिलेगा, देखो तो यहाँ पे हम क्या, तो इतना आया, तो यहाँ पे कहेंगे लिमिट, तो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ये दी है, तो यहाँ पे लिखेंगे x टेंड टू c, इस तरीके से लिखेंगे। अब c की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, जैसे ही हमने c की वैल्यू पुट करी, किसी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 0, यहाँ पे क्या जाएगा, जो देखो c की वैल्यू पुट करी यहाँ पे, तो हमारी c, और ये यहाँ पे क्या आएगा -h मतलब थोड़ी सी वैल्यू छोटी माइनस करेंगे, इसलिए हमने क्या मान लिया, यहाँ पे h मान लिया है, ठीक है, h मान लिया है हमने, ठीक है, इतना समझ में आया। तो देखो हमारे लिए यहाँ पे क्या लिखा x टेंड टू, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम x टेंड टू h, हमने क्या लिख दिया, सॉरी यहाँ पे लिख दिया h टेंड टू 0। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम h टेंड टू 0, अब h को हमें क्या मानना है 0 मान के चलना है, x टेंड टू c, ठीक है, f ऑफ x, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा है। देखो इतना समझ में आया। अब यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, हमें फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा c, और यहाँ पे लिखेंगे c माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट लेगा। तो देखो अब हमने कहा c, इसमें से क्या थोड़ी सी वैल्यू कम करना है, सो हमने क्या लिया, देखो स्मॉल वैल्यू के हमने h माइनस कर दिया, तो यहाँ पे हमारे लिए वैल्यू कितनी मिलेगी, c माइनस एच। देखो एग्जाम्पल के लिए c माइनस एच को इसमें से हटाएंगे, मान लीजिए हमने c की वैल्यू हमने 3 मान ली है और h की वैल्यू हमें 0 से ग्रेटर लेनी थी, हमने 1.1 मान ली, ठीक है, इतना आया समझ में। अब इसमें से इसको सिंपली माइनस करूंगा, देखो माइनस करूंगा तो कितना आ रहा है, 2.9 आ रहा है, 2.9 आ रहा है। देखो माइनस करने पे हमारे लिए कितना आ रहा है 2.9, तो जी देखो ये कितनी की हो गई 2 हो गई। तो देखो इसमें कितना अंतर आ गया, 1 का अंतर आया कि नहीं आया, देखो पूरा 1 अंतर आ गया। हमने c की वैल्यू ली थी लेकिन थोड़ी सी कम करने पे हमारा सीधा 1 का अंतर आ गया, तो यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे c की में कितना मान 1 बन करेंगे, c में इसलिए हमने क्या कर दिया 1 कम, जैसे कि हमने यहाँ पे मान लो राइट हैंड लिमिट हमें निकालते हैं c x टेंड टू c f ऑफ x, और इज इक्वल टू हमने राइट हैंड लिमिट में भी सेम ऐसा ही लिखा, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट निकाला इसलिए हमारा यहाँ पे कैसा आएगा, प्लस का साइन आएगा। देखो प्लस का साइन आएगा, तो मान लो हमने इसमें क्या कर दिया 1.3 प्लस कर दिया, इसमें क्या कर दिया, अब की बार हमने प्लस कर दिया नंबर c, तो यहाँ पे कितना हुआ 3.1 हो जाएगा। तो हमें लिए इंटीजर हमारा फिर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो हमारा इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इसे पुट करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, इस बार हमारा कितना आ रहा है 3, तो हम यहाँ पे सीधा हमारा क्या लिख देंगे c अकेला। इसमें -1 क्यों लगाया, क्योंकि हमने इसमें -1 3 में से माइनस किया 0.1, तो हमारे पास कितना आ गया 2.9 आ गया, थोड़ा सा नंबर माइनस कर दिया, तो इसका मतलब थोड़ा सा नंबर मार किया कितना आ गया 2.9 आ गया, इसलिए हमने इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जब इसको 2.9 को पुट किया तो इसका हमारे लिए आउटपुट कितना मिला 2 मिला एग्जैक्ट इंटीजर। ठीक है, इसका मतलब क्या है जी, हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है कैसी आ रही, राइट हैंड लिमिट्स के इक्वल नहीं आ रही, ठीक है, जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट सुनने करेंगे यहाँ पे लिख देंगे f इज क्या लिखेंगे डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पे कैसा हमारा f इज कैसा डिसकंटिन्यूअस है, हमारा f इज क्या था डिसकंटिन्यूअस फॉर कैसे हमारे जितने भी कहते हैं फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए, फॉर जो भी हमारे जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना उनके लिए कैसे हैं डिसकंटिन्यूअस फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन, यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर फंक्शन। तो देखो बस इसमें से आपको बस ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग रहा होगा, वैसे बहुत ही इजी है, आपको बस क्या करना है इसको थोड़ा समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप 1-2 बार अच्छे से देखोगे ना तो आपको एकदम अच्छे से आ जाएगा। तो अब हम करेंगे इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 17, देखो 16 एग्जाम्पल करने से पहले अब हम क्या करेंगे थोड़ा डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो भी डेफिनेशन रह गई थी ना उनको क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद वो उसका एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि वो जो एग्जाम्पल 16 ना वो उसी पर बेस्ड है। तो ठीक है, अब हम करते हैं इसके बाद थोड़ा नेक्स्ट डेफिनेशन।